अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ार्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये देखिए हमारा डस्ट से भरा सामान और बिस्तरे, कंबलें वगैरह जो कि मेरे एक्स्ट्रा सामान थे वो मैंने अलमारी के ऊपर रख दिए, लेकिन उनकी कवर ख़राब होने की वजह से मैंने यूँ ही रख दिए और जैसे मैंने रखे तो वैसे ही पड़े हुए थे आज तक। तो अभी सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही, तो मैंने सोचा कि ऊपरी हिस्से की देखभाल कर लेते हैं, अलमारी के ऊपर सफाई कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंबल के अलावा भी वो भी निकाल लेते हैं और कंबल भी उनको भी अच्छी तरह से हम लोग उसका डस्ट निकाल के फिर हम लोग उनको भी धुलाई के लिए भिजवा देंगे। और जो हल्के वाले कंबल होंगे वो मैं खुद ही धो लूँगी। तो हमने इसको कंबल को अच्छी तरह से एक लकड़ी की मदद से उसको अच्छी तरह से उसका गर्द वगैरह निकाल के उसको शॉपर में फ़िलहाल हम लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हमने कवर नहीं लिए। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल इसका काम निपटा लेते हैं, वरना ये काम भी रह जाएगा तो बाद में हम लोग इजीली कंबल में डाल देंगे। और शॉपर हल्का होने की वजह से फट भी गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल महफूज तो हैं। अब नेक्स्ट कंबल की बारी है। ढूंढते ढूंढते अंश को नए शूज़ भी मिल गए। अंश कैसा महसूस कर रहे हो? स्पाइडरमैन। वाह अंश, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ स्पाइडरमैन थी वो तो पुट। तो जी जैसे मैंने अलमारी के ऊपर के हिस्से की सफाई की, तो कंबलों के अलावा बाकी चीज़ें जो पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से वो भी मैं भूल गई वहीं पे। तो अंश के शूज़ भी मिल गए और पंखा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है उसकी भी हमने सफाई कर दी। और ये देखिए आप लोग, अब इस तरह से हमने महफूज कर दिए सारे सामान, कंबल और एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी सेटिंग करके रख दी। और जी ये देखिए आप, रात हो गई है, हमें सफाई करते करते मैंने मशीन तो लगा दी, लेकिन लगता है कि फ़िलहाल मुझे मशीन से ही कपड़ों को फ़ारिग करना पड़ेगा। निचोड़ने के लिए सुबह ही निचोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने मशीन से फ़ारिग करके सारे कपड़े एक तरफ रख दिए और सुबह को जो है वो मैंने फिर से धुलाई शुरू कर दी है, क्योंकि अभी मुझे इनको पानी से निचोड़ना है। तो बास्केट के अंदर मैंने रख दिए थे, तो इसका काफ़ी सारा झाग जो है वो निकल गया है। तो अब इतना झाग नहीं है कंबल के अंदर। तो आप देखिए मैं किस तरह से कंबल को अपने घर पे धोती हूँ, वो प्रोसेस भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कंबल को जैसे मशीन से निकाल दिया तो उसे बास्केट में डाल दिया, उसका जो एक्स्ट्रा झाग था वो निकल गया। अब जो है हमने पानी खोल दिया टब के अंदर। अब इतना बड़ा कंबल है तो इसके लिए मैंने आधा बाल्टी में डाल दिया, आधा हिस्सा जो है मैंने टब के अंदर ही डाल दिया। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि टब को मैंने पानी से भर दिया और इसके अंदर 1 कप जो है वो मैंने कम्फर्ट शामिल की खुशबू और चमक के लिए, और पानी को खुला कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से दबा के निचोड़ के अब मैं इसका जो पहला वाला हिस्सा है उसे साफ़ करके निकाल दूंगी, और दूसरा जो हिस्सा है जो कि बाल्टी के अंदर है उसको मैं गिरा दूंगी और दोनों को अच्छी तरह से इस तरह से दबा के साफ़ करके इसका पानी सारा निकाल के रख दूंगी। जी तो मैंने इसी तरह से कंबल का सारा पानी जो है वो निचोड़ दिया और उसे ढक्कन में डाल दिया, ताकि उसका पानी निकल जाए तो वो हल्का हो जाए और फिर हम उसे सुखाने के लिए रख दें। और जी सामने मुझे नज़र आई बेचैन ओराइन, तो मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ओराइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। उसे बाहर जाना है, लेकिन वो सोच रहा है कहीं वो गिर ना जाए, इसीलिए वो सोच में गुम है, लेकिन वो वापस आ गया। फ़िलहाल तो अभी जो है मैं फ़र्श को धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े धोकर फ़ारिग कर दिए। तो अभी फ़र्श को धो लेती हूँ, वाइपर लगाती हूँ, पानी गिरा के जो सर्फ़ वाला बचा हुआ पानी था टब में उसी के साथ। तो जी ये देखें आप, मैंने सारे कपड़े जो है वो भी निचोड़ दिए। कितने कपड़े हैं मेरे, बहुत सारे। वो सारे मैंने बास्केट के अंदर ही रख दिए, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। जब ये हल्के हो जाएंगे तो मैं इसे सुखाने के लिए रख दूँगी। सामने ही मेरा तार लगा हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अपने घर के अंदर ही बस एक दूसरे के ऊपर ही कपड़े डाल दूँगी, और बाहर गैलरी में भी तार है तो कुछ कपड़े मैं वहीं पे भी डाल दूँगी और कुछ दीवारों में और ग्रिल पे रख दूँगी। बाकी जो चादरें और कंबल वगैरह रज़ाइयाँ हैं वो मैं ऊपर ले जाती हूँ छत के दीवार पे, वरना मैं यहीं पे ही रख देती हूँ, क्योंकि इससे जो ये होता है कि क्लिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थकन की वजह से मैंने चाय भी बना ली और साथ में मैंने रोटी भी पका दी दोपहर की। तो सुबह से लेकर दोपहर तक ये इसी तरह से मैं कपड़े धोती रही और फिर सालन को गर्म करने के लिए रख दिया। तो ये देखें आप जी, इसी तरह से मैंने बाहर भी कपड़े सुखाने के लिए रख दिए, जो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादातर तो मैंने घर में ही सुखा दी, लेकिन कुछ जो बचे थे वो मैं ऊपर छत पे ले गई। और जी ये देखें आप, कंबल को हमने सुखा दिया था और अब जो है हम लोग
दूसरे दिन कंबल को उतारने के लिए छत पे आ गए हैं और थोड़ा सा मैं आपको इलाका भी दिखा देती हूँ। ये लतीफ़ाबाद 4 नंबर का इलाका है और मेरे घर के इर्द गिर्द जो घर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और साथ में हमने सोचा कि थोड़ा सा धूप भी लगवा देते हैं, थोड़ा सा विटामिन डी भी मिल जाए हमें। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, अंश भी खेल रहा है और मैं भी आपको कंबल दिखाती हूँ कितना उजला साफ सुथरा धुल गया है ये। बस घर में अगर मैं इसे धोबी से धुलवाती तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता, लेकिन खर्चे की बात अगर हम लोग ना करें भी तो ये हल्के कंबल आसानी से धुल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से धुलवाने की। और दिन ब दिन सर्दियों में बढ़ती जाए तो मैंने अच्छा किया कि कंबल को धो लिया। तो क्या आपने अपने घर के कंबल निकाले या धुलवाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।